नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश के करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा देने वाली भारत की अन्न योजना ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की दाद बटोरी है। मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना महामारी के दौरान देश को अत्यधिक गरीबी की जद में जाने से बचाए रखा। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा की इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। देश के युवा अब ये समझने लगा है कि किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1086 नए मरीज मिले और 71 की मौत हो गई। मंगलवार की तुलना में इन दोनों आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि सक्रिय केस घटे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 71 मृतकों में से 66 केरल है, यानी राज्य में अब भी संक्रमण का बुरा हाल है। कश्मीर संभाग के पुलवामा जिले के त्राल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के बैंक खाते में लाखों रुपए भेजे हैं। इसकी जानकारी यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को मिल गई है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ वनों के ददकने का सिलसिला भी तेज हो गया है। प्रदेश भर में 24 घंटे में इस फायर सीजन में सर्वाधिक 31 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है। गढ़वाल में 17, कुमाऊं में 13 और राष्ट्रीय उद्यान में वनाग्नि की एक घटना घटित हुई। 24 घंटे में करीब 35 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास परियोजनाओं को रफ्तार जरूर मिली, लेकिन कई जगह सरकारी सुस्ती का आलम जस का तस है। शाहपुर कंडी राष्ट्रीय परियोजना है जिसके लिए केंद्रीय स्तर पर कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन 2715 करोड़ की इस परियोजना में शामिल नहर का काम जम्मू कश्मीर अभी भी शुरू कर पाया है। बीते 2 सत्रों की गिरावट के बाद हालांकि सोने के दाम में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चांदी का दाम एक बार फिर टूट गया है। MCX पर सोने की कीमत बिना बदलाव के 51,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जबकि चांदी के दाम में 0.22% की कमी आई है। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स शुरुआत से विवादों के घेरे में रही। कई बार फिल्म की सच्चाई पर सवाल उठाए जा चुके। देश के तमाम लोग इस फिल्म को लेकर अपनी राय दे रहे। इनमें आम लोगों से लेकर देश के नामी गिरामी लोग तक शामिल हैं और इन्हीं में अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हो गए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।